सभी किसान साथियों राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की बिजाई की कि कितना बीज लगना चाहिए, आपको खेत में डालना चाहिए, कितने पानी देना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सरसों के साथ साथ में एक दूसरी भी खेती ले सकते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी बीज मेरे पास में आता है मैं ग्रुप पे डालता हूं या उसकी वीडियो डाल देता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी इसके बारे में पता लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं। कुछ ऐसी वैरायटियाँ बताऊंगा जो आने वाले साल में आपको और भी ज़्यादा पैदावार देगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उस एक नई वैरायटी की जो अगले साल हमें मिलने वाली है, RH 1975। ये एक अगेती वैरायटी है सरसों की। ये 142 से लेके 145 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। इसकी जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा है, 11 से 12 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार है। इसमें जो तेल की मात्रा है वो 39.5% है। अगली वैरायटी की बात कर लेते हैं, RH 761। RH 761 साथियों 137 दिन से लेके 143 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। इसकी जो पैदावार है 10.5 कुंटल से लेके 11.5 कुंटल तक है। इसके अंदर तेल की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें तेल की मात्रा जो है वो 40.4% है। इसमें पानी साथियों एक पानी तो चाहिए ही चाहिए। अगर बारिश नहीं होती है, मौसम सूखा रह जाता है, पाला ज़्यादा पड़ता है तो दूसरा पानी भी लगाना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जानी मानी वैरायटी जो लोग सबसे ज़्यादा बिजाई कर रहे हैं किसान भाई, उसका नाम है RH 725। RH 725 लंबी कदकाठी की वैरायटी है जिसकी हाइट 5.5 से 6.5 फुट तक जाती है। ये अगेती वैरायटी है, 136 से लेके 143 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 10 से 11 कुंटल तक है। इसमें तेल की मात्रा 40% तक है। ये किसी भी एरिया के अंदर हम बो सकते हैं, चाहे वहाँ पे पानी हो या ना हो। अगर इसकी ठीक से अच्छे से देख रेख की जाती है तो ये किसान को बहुत अच्छी पैदावार देती है। एक साथियों, बीच में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी सरसों आप बिजाई करते हैं और आप देखते हैं कि हमारी डाकड़ चल पड़ी है उसमें फूलों की तरफ, ऐसे लगभग ये 4 फीट की हो जाती है, 3.5 फीट की हो जाती है, डाकड़ पे होती है। तो जो भी भाई सरकारी सरसों बो रहे हैं तो मेरा उनको एक सुझाव है, अब की बार आप एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए एक कोने के ऊपर खेत में, कि उसको दराती से उसकी डाकड़ को लगभग 1 से 1.5 फीट आप काट दीजिए। उसमें जो फुटाव पचराव आएगा और जो उसकी हाइट कम हो जाएगी, उससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आप नहीं तो देखिए, अगर किसी के खेत में कोई पशु ऊपर से डाकड़ खा गया है तो फिर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ध्यान दिया होगा तो वो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसमें फुटाव पचराव कैसा था। और अब की बार आप ये छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ये लाजवाब वैरायटी हैं, जितनी भी सरकारी है साथियों, इनका एक ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा। मैंने भी अपने पिछले साल, उससे पिछले साल करके देखा प्रैक्टिकल, आप भी करके देखिएगा। एक और आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, ये तो था ऊपर से हाइट कम करने के लिए, फलियाँ बढ़ाने के लिए। ये साथियों जो मैंने वैरायटियाँ बताई है, इसमें लगभग 16 से लेके 18 तक एक फली के अंदर दानों की संख्या होती है। दाना मोटा होता है साथियों, चमकदार होता है। अभी बात कर लेते हैं, हमने बात की RH 725 की। 2 वैरायटियाँ ऐसी और भी हमें मिलेंगी अगली साल जिनकी पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। एक वैरायटी का नाम है साथियों RH 1424। ये भी बहुत लाजवाब वैरायटी रहने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। एक वैरायटी आएगी साथियों RH 1706।
तो हम इन जो ये नई वैरायटियाँ आएंगी इनकी कम क्वांटिटी अपने खेतों के अंदर लगा के देखेंगे। सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कोई भी बीज वो आप बिजाई करते हैं सबसे ज़्यादा वो लगाइए जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। फिर भी साथियों मेरा एक मानना है, अगर हम कोई भी जब गवर्नमेंट नई वैरायटी लेके आती है तो पुरानी वाली जो हमारी किस्म है उससे ज़्यादा उसकी पैदावार होती है। तो आपको इस चीज़ को मानना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई वैरायटियों का ही चयन करना चाहिए। अभी साथियों जो बीज की दर है वो आपको 1 एकड़ के अंदर 2 केजी की पैकिंग आती है हमारे पास। आप अपने खेत के हिसाब से, आपके खेत में अगर मीठा पानी है, खारा पानी है, आपने बिरानी बोनी है तो उससे के हिसाब से 1.5 से लेके और 2 केजी तक आप अपने खेत के अंदर सरसों की बिजाई कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गया साथियों। एक बहुत ज़रूरी बात साथियों जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई सरकारी सरसों की बिजाई करता है तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सरसों की बिजाई के साथ में एक छोटा सा खर्चा आप और कीजिए। उससे आपकी जो औसतन पैदावार है, आपकी खेती में जो आगे आने वाले टाइम में रोग लगते हैं उसमें कमी आएगी, वो रोग नहीं लगेंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो उसके लिए साथियों तना गलन रोग आता है, ऊपर से आपने देखा होगा कि सरसों पक जाती, फलियों में आ जाती, उस टाइम सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी लग जाती है, मरोड़िया आ जाता है। तो ये जो तना गलन रोग है साथियों, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ में ही और पौधा आपका सूख जाता है उस टाइम पे, तो इससे हमारी पैदावार कम होती है। तो आपको साथियों इस चीज़ के लिए, रोकथाम के लिए, सरसों को जब भी आप बिजाई करते हैं उसको 2 मिलीग्राम प्रोग्लिकियर प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित कीजिए। बाविस्टीन या कार्बनडाजिम 2 ml प्रति ग्राम 1 किलो बीज के लिए। और भी आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, जिस भी नाम से आपको मिलता है। अगर आपको जानकारी है, नहीं तो आप किसी से भी संपर्क करके जो भी आपको मिलता है इसके अलावा दूसरे नाम से भी। पर मेरा मानना ये है साथियों कि आप उसको उपचारित करके ज़रूर बिजाई कीजिए, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी साथियों मैं आपको बताता हूँ कि 1 एकड़ के अंदर हमें लगभग कितना खाद पानी देना चाहिए। पानी का तो साथियों मैंने आपको बताया कि पानी आपके पास में अगर भरपूर मात्रा में है तो आप 2 पानी दीजिए। अगर आप बिरानी बो रहे हैं और 1 पानी कोशिश कीजिए कि उसके अंदर लगे। जहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं है वो तो बात ही अलग हो जाती है। अभी साथियों खाद एवं उर्वरक की बात कर लेते हैं। यूरिया 60 केजी 1 एकड़ के अंदर, DAP 35 केजी, जिप्सम 100 केजी, पोटास 1 बैग और मैग्नीशियम 10 केजी। ये डोज है सरसों के लिए। अभी बात कर लेते हैं, अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको 30 केजी यूरिया, या पहले जिंक अगर नहीं डाला है तो जिंक डालना चाहिए, या जिंक पहले डाल दिया है तो 30 केजी यूरिया आपको डालना चाहिए। अगर आपने जिंक और पोटास खरीफ की फसल के अंदर डाल दिया था तो वो अभी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन खनिजों की हमारी धरती को, हमारी फसल को कम मात्रा के अंदर ज़रूरत होती है और इनकी कमी से हमारी फसल के पत्ते छोटे रह जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं, पौधा पूरी तरह से ग्रोथ नहीं लेता है। अभी अगर आपने बिजाई के टाइम पे आधा यूरिया का डोज दे दिया था तो अभी आपको आधा ही यूरिया का डोज देना है, आधा कट्टा। अगर नहीं दिया था तो इस टाइम पे आप पूरा 1 बैग दे सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं साथियों, ज़मीन के अंदर नमी की मात्रा के हिसाब से आपको बीज डालना चाहिए। जो भी किसान साथी खेती कर रहा है उसको अपने खेत के बारे में पता होता है कि हमारा खेत
या हमारा ट्रैक्टर की जो मशीन है वो कितने नंबर के ऊपर कितना डालता है। इन चीज़ों का बहुत ही गहराई के साथ में मंथन करके अपनी खेती कीजिए साथियों। ये पूरा निचोड़ था साथियों खेती का, जो मैंने आपको एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। और बीज की किसी भी वैरायटी RH 761 हरियाणा के अंदर लगभग सभी सेल काउंटरों के ऊपर उपलब्ध है और RH 725 इस बार। और जो वैरायटियां बताई हैं वो अगले साल पूरी आने की संभावना है कि सभी किसान भाइयों तक पहुंच जाएंगी। कोशिश ये कीजिए कि नई वैरायटी जो भी आती है, पूरी जो बड़ी खेती करे किसान भाई वो एकदम से उसको ना लगाएं, कुछ मात्रा में लगा के देखें कि वो आपकी ज़मीन के अंदर कैसा रिजल्ट देती है। तो किसान साथियों, तहे दिल से धन्यवाद सभी भाइयों का अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। धन्यवाद।